ये लड़का मोगली इसी जंगल में रहता है। यहाँ बहुत सारे जानवर थे, उसी में काला पैंथर बगीरा भी था। उनमें भेड़ियों का एक सरदार था। उन भेड़ियों ने मिलकर ही उस लड़के को पाला था। ये भेड़िया मोगली को अपना बेटा मानती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वहाँ बहुत गर्मी पड़ी, जिससे वो सुंदर धरती पूरी तरह से सूख गई। वहाँ पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं थी। लेकिन वहाँ एक जानवर को एक बड़े से गड्ढे के अंदर पानी दिखाई दिया। वो सभी जानवरों को चिल्लाकर बताता है और सभी जानवर एक साथ प्रेम भाव से पानी पीने आते हैं। वहाँ मोगली भी आया। उसे देखकर सभी जानवर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। वो सभी मोगली को जानवर समझ रहे थे जो दो पैरों पर चल रहा था, और उसके पानी पीने का तरीका देखकर भी सभी जानवर हैरान थे। तभी भेड़ियों के सरदार ने देखा कि आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं। वो लड़के को अपने पीछे आने कहता है, और तभी वहाँ जंगल का सबसे खूंखार टाइगर शेर खान आया। सभी जानवर उसे देखकर पीछे हटने लगे, लेकिन शेर खान को किसी इंसान की महक आई। वो समझ गया कि यहाँ कोई इंसान है, लेकिन सभी भेड़िए कहते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तब शेर खान कहता है, उस लड़के को मेरे हवाले करना ही तुम सबके लिए अच्छा होगा और तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। तभी मोगली की भेड़िया माँ कहती है कि वो मेरा बेटा है, और शेर खान के लिए अच्छा यही होगा कि वो यहाँ से दुम दबाकर चला जाए। लेकिन शेर खान उन्हें धमकी देता है कि वो उस लड़के को मार देगा, फिर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद वहाँ कई दिनों तक बरसात हुई। वहाँ सभी भेड़िए सरदार से कहते हैं कि उन्हें मोगली को उसकी दुनिया में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो शेर खान के हाथों मारा जाएगा। तभी वहाँ मोगली ने आकर कहा कि वो यहाँ से चला जाएगा। सभी भेड़िए उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी वजह से भेड़िए मुसीबत में पड़े। लेकिन भेड़िया माँ कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बाकी भेड़िए मोगली को वहाँ से जाने कहते हैं। तभी वहाँ बगीरा ने आकर कहा कि यही ठीक रहेगा कि मोगली वहाँ से चला जाए। फिर मोगली अपनी माँ से आखिरी बार अलविदा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो भेड़िए शेर खान का सामना नहीं कर सकते थे। फिर बगीरा मोगली को शहर की तरफ लेकर गया, लेकिन तभी बगीरा को कुछ महसूस हुआ। बगीरा मोगली को घाटी की तरफ भागने कहता है। तभी शेर खान उस पर अटैक करता है, लेकिन बगीरा शेर खान को लपेट लेता है। मोगली पूरी जान से वहाँ से भाग रहा था। बगीरा शेर खान से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकता था, और थोड़ी देर बाद शेर खान ने बगीरा को चित कर दिया। अब शेर खान मोगली का पीछा कर रहा था। मोगली की जिंदगी अब पूरी तरह से खतरे में थी। शेर खान उसके बहुत करीब आ चुका था, लेकिन तभी वो भैंसों की भगदड़ में फंस गया और मोगली चट्टान से नीचे कूद गया। तभी वहाँ बहुत सारी भैंसों का झुंड आया। मोगली खुद को भैंसों से बचाता है, वहीं ऊपर शेर खान उसे ढूंढ रहा था। तभी मोगली शेर खान की तरफ देखता है, और शेर खान ने भी उसे देख लिया था। लेकिन तभी मोगली ने एक भैंस की सींग पकड़ ली। भैंसों की भगदड़ की वजह से मोगली आज बच गया था। अब शेर खान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उन्हीं भेड़ियों के पास गया और भेड़ियों के सरदार के पास जाकर बैठ गया और कहा, उसने उन सबसे कहा था कि मोगली को मेरे हवाले कर दो। लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है, अब उससे उनका कोई लेना देना नहीं। सभी भेड़िए शेर खान को घूर रहे थे। तभी शेर खान खड़ा होकर कहता है कि इसकी सजा बहुत घातक होगी। तभी शेर खान भेड़ियों के सरदार की गर्दन को तोड़कर उसे फेंक देता है। ये देखकर सभी भेड़िए बहुत डर गए। शेर खान ने भेड़ियों की जगह पर कब्जा कर लिया। वो कहता है, तुम्हारे साथ ये होना ही था। उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की उस लड़के को यहाँ से भेजकर। दूसरी तरफ मोगली एक भैंस के ऊपर लेटा हुआ था। वो भैंस एक चट्टान के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसे होश आया। उसने देखा कि वो चट्टान खिसक रही थी, जिससे सभी भैंसें बौखलाने लगी। तभी मोगली नीचे कूद गया और पानी में जा गिरा। उसने एक सूखी लकड़ी को पकड़ा हुआ था। फिर मोगली उसी लकड़ी के सहारे एक जंगल में पहुंचा। वो बहुत ही डरावना जंगल था। रास्ते में मोगली को एक बड़े सांप की खाल मिली, और आगे जाकर उसने एक पेड़ पर फल देखे। मोगली उन फल को तोड़कर खाने लगा। तभी वहाँ एक छोटा सा जानवर आया। मोगली उस जानवर से बात कर रहा था। वो उसे फल खाने देता है, लेकिन तभी वहाँ पर और जानवर आए और उसके फलों को चुराकर भागने लगे। मोगली उनका पीछा कर रहा था। वो एक सुनसान जगह पहुंचा। तभी वहाँ एक बड़ा सा सांप आया। उस सांप ने मोगली को वश में करके लपेट लिया। मोगली को कुछ भी होश नहीं था और सांप उसे निगलने ही वाला था, लेकिन तभी उस पर कोई बड़ा जानवर हमला कर देता है और मोगली नीचे गिर जाता है। जब मोगली की आंख खुली तो उसके सामने एक बड़ा भालू था। मोगली उसे देखकर डर गया, लेकिन भालू ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब मोगली उन्हीं के साथ जंगल में रहने लगा। वहाँ वो जानवरों के साथ बातें करता। कुछ दिन बाद मोगली को बगीरा मिलता है। मोगली उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पास के गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिर गया था। मोगली उस बच्चे को गड्ढे से निकालने में हाथियों की मदद करता है। वो सारे हाथी मोगली से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मोगली पेड़ पर आराम से बैठा था। तभी उसके पास एक बंदर आया। वो बंदर मोगली को अपनी ही प्रजाति का समझ रहा था। तभी बहुत सारे बंदर उसे पकड़कर उछाल उछाल कर फेंकने लगे। वो बंदर मोगली को लेकर वहाँ से भाग रहे थे। पैंथर और भालू उन बंदरों का पीछा करने लगे। वो सारे बंदर मोगली को एक पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहे थे। वो पहाड़ के ऊपर पहुँचे और मोगली ने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ा और पुराना मंदिर था, जिसमें बस बंदर ही रहते थे। अब मोगली कई साल पुराने मंदिर में गया। वहाँ पुराने जमाने के बर्तन पड़े थे। तभी उसके सामने एक बड़ा बंदर आया। वो सभी बंदरों का उस्ताद था। वो मोगली से कोई रक्त फूल मांग रहा था, लेकिन मोगली कहता
कहता है उसके पास कोई रक्त फूल नहीं। वहाँ पर भालू और पेंथर भी आ चुके थे। बंदर कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, उसे बस वो फूल चाहिए। मोगली कहता है मुझे उस फूल के पास जाने से मना किया गया है। ये सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया, लेकिन वहाँ भालू आ चुका था। भालू उस बंदर की झूठी तारीफें कर रहा था, लेकिन बंदर को पता चल गया वो झूठी तारीफ है। वो भालू को पकड़ने कहता है। सभी छोटे बंदर भालू पर टूट पड़ते हैं और मोगली धीरे से पेंथर के साथ भाग रहा था। तभी एक बंदर उन्हें भागते हुए देखकर चिल्लाकर सभी को बताता है। सारे बंदर मोगली को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। बड़ा बंदर भी मंदिर से बाहर आ चुका था। वो देखने में बहुत विशाल था। वो बंदर मोगली को पकड़ने वाला था, लेकिन मोगली वहाँ से कूदकर भाग जाता है। उस बंदर की वजह से मंदिर भी टूट गया। शायद वो बड़ा बंदर भी मंदिर के नीचे दबकर मर चुका था। सभी बंदर भागकर वहाँ से पत्थरों को हटाने लगे ताकि वो बड़े बंदर को वहाँ से निकाल सके। पेंथर और भालू को लगता है मोगली भी उन पत्थरों के नीचे दब चुका है, लेकिन मोगली अभी जिंदा था। उसे पता चल गया था भेड़ियों के सरदार को शेर खान ने मार दिया है। मोगली से बगीरा ने इस बात को छुपाया था, जिससे मोगली बहुत गुस्सा हुआ। वो भागकर फिर से उसी जंगल की तरफ जा रहा था जहाँ से वो शेर खान से बचकर आया था। मोगली पास के एक गाँव में गया, वहाँ से एक मशाल चुराई और अपने जंगल की तरफ भागने लगा। बगीरा और भालू मोगली को ढूंढ रहे थे। उस जंगल में सभी जानवरों को पता चल चुका था कि मोगली वापस आ चुका है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए। तभी मोगली भागता हुआ आया और कहा, शेर खान मैं तुमसे नहीं डरता। उस छोटे से लड़के में बहुत हिम्मत आ चुकी थी। तभी वहाँ शेर खान ने आकर कहा कि आखिर तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आ ही गई। मोगली कहता है ये जंगल उसका घर है और ये जानवर उसका परिवार है। शेर खान ने कहा तुम एक डरपोक इंसान हो और बिल्कुल अकेले भी हो। तभी वहाँ भालू आया। भालू मोगली के साथ खड़ा था और बगीरा भी वहाँ आ चुका था। सभी जानवर मोगली के साथ खड़े थे। तब शेर खान ने कहा आज तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है, और दौड़कर उन पर हमला करता है। भालू शेर खान का मुकाबला करने तैयार था। दोनों आपस में लड़ने लगे। भालू ने शेर खान को एक दांव में ही चित कर दिया, लेकिन शेर खान उछलकर उस पर घातक हमला करता है, जिससे वो भालू जख्मी हो गया। सभी भेड़िए शेर खान की तरफ दौड़े। उनके साथ मोगली भी मुकाबला करने जा रहा था। तभी बगीरा उसे रोक लेता है। मोगली कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन बगीरा ने कहा वो एक इंसान है और बेहतर यही होगा कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। तब मोगली भागकर जंगल की तरफ गया और सभी भेड़िए शेर खान पर हमला करने लगे, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने बहुत से भेड़ियों को मार दिया। तभी शेर खान ने देखा कि मोगली जंगल की तरफ जा रहा है। शेर खान दौड़कर मोगली के पीछे जाने लगा, लेकिन अब बगीरा की बारी थी। बगीरा शेर खान के पीछे दौड़ा और उछलकर उसे पकड़ लिया, लेकिन बगीरा भी उस लड़ाई में कमजोर हो चुका था। शेर खान बगीरा को मार गिराता है और अब वो बगीरा को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी शेर खान पर एक भेड़िया हमला करता है और तभी बहुत सारे भेड़िए शेर खान पर टूट पड़ते हैं। वो भेड़िए शेर खान को नोच रहे थे। वही इधर मोगली जंगल के अंदर गया। पूरे जंगल में आग लगी हुई थी। वो भागकर एक सूखे पेड़ की तरफ गया। मोगली उस पेड़ से बेल को काट रहा था। इस तरफ शेर खान भेड़ियों से छूटकर जंगल की तरफ भागने लगा। मोगली ने पेड़ की बेल को काट ली थी, लेकिन वहाँ शेर खान आ चुका था। शेर खान पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। मोगली भी पेड़ के ऊपर जाता है। वो पेड़ सूखा हुआ था, उसकी डाली कभी भी टूट सकती थी, लेकिन तभी मोगली पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। शेर खान वहाँ फंस गया था, लेकिन तभी शेर खान नीचे कूद गया और दूसरी तरफ से मोगली की तरफ जाने लगा। मोगली एक फंदा तैयार कर रहा था। वो फंदे को एक पेड़ की डाली पर लटकाता है। मोगली उस फंदे पर लटकना चाहता था। तभी शेर खान उस पर हमला करता है। उसका पंजा मोगली की छाती पर लगा। अब मोगली वहाँ से फटाफट ऊपर की तरफ भागता है। अब मोगली वहाँ से सूखे पेड़ की डाली की तरफ गया, लेकिन शेर खान मोगली के पीछे आ रहा था। तभी शेर खान वहाँ से निकलकर बाहर आया और मोगली से कहा आखिर चिड़िया जाल में फंस ही गई। शेर खान कहता है उसने भेड़िए के सरदार को भी मार दिया, जिसे मोगली अपना पिता कहता था, लेकिन मोगली शेर खान को बस एक ही बात कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। मोगली शेर खान को उकसा रहा था ताकि वो उसके ऊपर हमला करे। तभी शेर खान को गुस्सा आया और उसने मोगली पर हमला किया, लेकिन मोगली रस्सी को पकड़कर दूसरी तरफ गया। अब शेर खान उस पेड़ की डाली पर फंस चुका था। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाता और इस कहानी में शेर खान मारा गया अपने अहंकार के कारण। मोगली ने उस जंगल को जीत लिया था, लेकिन वो अब भी निराश था क्योंकि उसके पिता को शेर खान ने मार दिया। बगीरा भालू को शेर खान से मुकाबला करने शाबाशी दे रहा था। सभी जानवर ध्यान से देख रहे थे। मोगली उसी हाथी के ऊपर बैठा हुआ था जिस हाथी की उसने जान बचाई थी। फिर सभी हाथी मिलकर पानी के बांध को खोल देते हैं, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है। अब फिर से वो दिन लौट आए थे। अब सभी जानवर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं और मोगली की माँ उन भेड़ियों की सरदार बनती है।